Now, welcome students. Today we are going to teach adjoint of matrix. Adjoint of matrix. Adjoint matrix का मतलब क्या है कि जो भी मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा उसे हम क्या करना है, रोज कन्वर्ट इनटू कॉलम. Let's consider example. मान लो तो मैट्रिक्स ले A इक्वल टू 1 2 3 4. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कोफैक्टर निकालना पड़ेगा. कोफैक्टर्स इसके तुम्हें बताए लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस कोफैक्टर्स. तो डायरेक्ट भी कोफैक्टर्स क्या होते हैं, डायरेक्ट भी कोफैक्टर्स निकाल सकते तुम आप लोग. भी समझा के देता है A11 इक्वल टू -1 1 + 1 इंटू M11. तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -1 2 इंटू M11 का मतलब है नीचे से जाना है था. तो यहाँ आएगा 4 इक्वल टू, इसका पावर 2 है, ये इवन नंबर है इसीलिए इसका आंसर प्लस में आएगा. सेकंड 1 12 -1 1 + 2 इंटू M12. तो क्या आएगा इसमें, मतलब -1 पावर आएगा वहाँ पे 3. M12 का मतलब क्या है 2 इंटू 2, यहाँ पे क्यूब है इसीलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा -2. A21 -1 2 + 1 M21 इक्वल टू -1 पावर इसमें भी 3 इंटू M21 कौन सा हो गया 3, तो इसका आंसर क्या आएगा -3. A22 इक्वल टू -1 2 + 2 M22 इक्वल टू -1 4 इंटू 1, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव. कोफैक्टर्स कौन से आ गए तुम्हारे, कोफैक्टर्स 4 -2 -3 1 कोफैक्टर्स होती है. इसको हमें क्या अभी मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखना है, तो जैसा है सीधा सीधा रोज है ना, 4 -2 रोज के हिसाब से लिखना है, -3 1 ये रोज के हिसाब से मैट्रिक्स फॉर्म में. इसको हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ADJ एडजॉइंट A इक्वल टू रोज की, ये जो रोज है इसको कन्वर्ट कॉलम में करना है ना, 4 -2 -3 1 रोज कन्वर्ट इनटू कॉलम. क्या करना है तुम्हें है ना, रोज कन्वर्ट इनटू कॉलम. तो ये एडजॉइंट है, इस तरह एडजॉइंट ये निकालना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. इसे तुम क्या है डायरेक्ट भी कर सकते हो. नाउ राइट डाउन नाउ कंसिडर सेकंड एग्जांपल. देखिए इसका भी हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स करना है, तो हम तुम लोग क्या कर सकते हो, उसका डायरेक्ट भी अगर कोफैक्टर्स निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी कोफैक्टर्स डायरेक्ट कोफैक्टर्स नीचे से ऊपर जाना है तुम्हें बताया था. तो ये जो है इधर के ये पॉजिटिव रहते और ये निगेटिव रहते हैं, तो इसमें कोफैक्टर क्या आएगा 0 -1 -1 2 हो गए तुम्हारे कोफैक्टर्स. अब इसको क्या करना है तुम्हें मैट्रिक्स फॉर्म में रोज के हिसाब से, रोज मतलब 0 -1 -1 2 ये हो गया तुम्हारा मैट्रिक्स फॉर्म. इसको एडजॉइंट B, तो क्या आएगा इसका रोज जो है वो कॉलम में तुम्हें क्या करना है, कन्वर्ट करना है 0 -1 -1 2. एडजॉइंट B हो गया ये एडजॉइंट इस तरह.
write down. Now consider find, second topic है find A inverse by adjoint method. इनवर्स फाइंड आउट करना है कौन से मेथड से? बाय एडजॉइंट मेथड से। तो एडजॉइंट मेथड से इनवर्स क्या करना है तुम्हें? फाइंड आउट करना है। तो कंसिडर एग्जांपल ए इक्वल टू मैट्रिक्स 1 3 2 4। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मतलब मॉड। सबसे पहले क्या करना है? मॉड इसका फाइंड आउट कर सकते हो, सॉल्यूशन। मॉड फाइंड आउट करोगे हैं तो मॉड ए इक्वल टू, इस मॉड में लिखना है 1 3 2 4। इसका फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3। तो क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4 माइनस 6 इक्वल टू -2। -2 आया, ठीक है। तो इज नॉट इक्वल टू, इसमें माइनस ऐसे लिखना है, -2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ऐसा लिखना है। ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट लिखने के बाद में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें समझ में आए कि अगर आंसर अगर 0 रहता है तुम्हारा तो ये इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब ये इनवर्स एग्जिस्ट रहेगा तभी तुम इसका इनवर्स निकाल सकते हो, वो भी एडजॉइंट मेथड। नाउ ये इनवर्स एग्जिस्ट हो गया, उसके बाद में कोफैक्टर निकालना है तुम्हें, कोफैक्टर्स। तो डायरेक्ट भी लिख पता है कोफैक्टर्स क्या आएंगे तुम्हारे इसके? कोफैक्टर्स 4 -2 -3 1 कोफैक्टर। इसको हम क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म इसको लिखना है, रोज के माइनस हिसाब से -3 1। इसका फिर क्या है, इसको रोज कन्वर्ट इनटू कॉलम, एडजॉइंट ये निकालना है, रोज कन्वर्ट इनटू कॉलम। तो 4 -2 -3 1 एडजॉइंट ये हो गया। अभी ए इनवर्स का फार्मूला लिखना है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए, इंटू एडजॉइंट ए। ये फार्मूला है इनवर्स का बाय एडजॉइंट मेथड। ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड का ये क्या है फार्मूला। तो फिर 1 अपॉन मॉड ए कितना निकला है तुम्हारा? मॉड ए निकाले तुमने हैं, कितना है? -2 निकालना है, इंटू एडजॉइंट ये कितना है? तो एडजॉइंट ये लिखो वहाँ पे 4 -3 -2 1, ये हो गया एडजॉइंट। ये -2 क्या है, उसके अपॉन में है। अगर सभी से डिवीजन जाता है तो उसका डिवीजन करो, नहीं तो ये तुम्हारा ये इन्वर्स हो गया। समझे कि इसको आगे नहीं कर सकते। इसमें 2 से इसमें जाता है, इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता है, इसमें नहीं जाता, सभी में नहीं जाता है, तो फिर वैसे ही रख सकते हो। मतलब देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा, 1 -1/2 इंटू 4 -3 -2 1। ये हो गया तुम्हारा ए इनवर्स। नाउ राइट डाउन। नाउ कंसिडर 3 रोज 3 कॉलम का लेंगे, इसका इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। रूल वही रहेगा उसका। सबसे पहले हमें तुम्हें क्या इसका मॉड में लिख सकते हो, मतलब मॉड ए इक्वल टू, मॉड में कितना आएगा 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1 2 मॉड। इसका फार्मूला बताया था तुम्हें क्या है, 11 - 12 + 13 मॉड का इक्वल टू क्या आएगा इसमें, मतलब जो फर्स्ट है ना ये लेना है तुम्हें, ये 2 लेना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो 11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो बचेगा 2 बाहर रखना है। और जो बचा कौन सा बचा है फिर 2 इंटू 2 -1 इंटू -1, ये हो गया। इसके बाद में माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो ये हो गई है और सेकंड कॉलम यहाँ ये
तो इसको लिखना पड़ेगा ये -1। तो फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम छूट जाएगा तुम्हारा है। तो क्या -1 × 2 -1 × 2 -1 × -1 1 × -1 चाहे प्लस ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या है अभी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये 1 यहाँ लिखना है। उसके बाद में क्या है फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो हो गई और थर्ड कॉलम यानी ऐसा थर्ड कॉलम, इसको छोड़ के जो बचा है बीच में डबल उसको -1 × -1 -1 × 2। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 × 2 = 4 माइनस माइनस प्लस प्लस -1 माइनस माइनस प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस -2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें 2 × 3 प्लस 1 × -1 प्लस 1 × -1। तो क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6 -1 -1 माइनस माइनस प्लस 6 -2 = 4। 4 is not equal to 0, therefore A inverse exists। मॉड निकल गए हैं। उसके बाद में तुम्हें क्या नहीं है रैंडम तो लिख लो। मॉड के बाद में क्या करना है तुम्हें कोफैक्टर्स निकालना है। नाउ उसके भी कोफैक्टर्स निकालना है। कोफैक्टर्स निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा ये 11 = -1 1 + 1 × M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, ऐसा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेना पड़ेगा तुम्हें। तो वहाँ आ सकता का आंसर पे है किसी। तो क्या हो जाएगा -1 1 + 1 2 M11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के 2 × 2 है 2 × 2 माइनस माइनस 1 × -1। तो क्या हो जाएगा भाई पॉजिटिव है ना, पावर क्या है इवन नंबर है। तो 2 × 2 = 4 माइनस माइनस प्लस 1 -1 4 = 3। आंसर आएगा उसका 3। सेकंड 812 का मतलब है -1 1 + 2 × M12 -1 पावर 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम -1 × 2 -1 × -1 ये क्या है क्यूब है वहां पे मतलब ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में आएगा। देखिए -1 माइनस माइनस प्लस तो -2 और -+1 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये है -1 हो जाएगा और इसका पावर क्या है -1 है ना, ये इसका मतलब क्यूब है इसीलिए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये +1 हो जाएगा। A13 -1 1 + 3 × M13 = -1 पावर क्या आएगा 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम को छोड़ के -1 × -1 -1 × 2। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस इसमें -1 आएगा और पॉजिटिव है ना पावर इवन नंबर है इसलिए जो आंसर आया वही -1 आएगा। A21 = -1 2 + 1 × M21 -1 पावर आएगा यहाँ पे 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये सेकंड रो है और ये क्या है फर्स्ट कॉलम मतलब T आएगा तुम्हारा।
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बचेगा -1 इंटू 2 -1 इंटू सेकंड रो दिख रही है, ये सेकंड रो है, ये पूरा सेकंड रो ऐसा आएगा सेकंड रो, और ये फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 2 -1 इंटू -1 -1 इंटू -1 इंटू 1। तो -2 माइनस माइनस प्लस 1 तो माइनस हो जाएगा ना, और ये क्या है, ये है इसका क्यूब है इसलिए -1, और वो क्या हो जाएगा देखिए, ये क्या इसका ये -1 हो गया इंटू इसका क्या आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस 1 मतलब -2 इन माइनस माइनस प्लस 1, तो आंसर आएगा -1, तो आंसर आएगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसीलिए उसका आंसर क्या आ जाएगा 1। A22 इक्वल टू -1 2 + 2 इंटू M22 इक्वल टू -1 4 M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम है, तो 2 इंटू 2 1 इंटू 1 2 इंटू 2 -1 इंटू 1 इक्वल टू 2 2 जा 4 4 में से 1 गया कितना बचेंगे 3 बचेगा, तो पॉजिटिव 4 क्या है इवन नंबर है इसलिए 3। A23 इक्वल टू -1 2 + 3 इंटू M23 -1 5 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो है और ये थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू -1 1 इंटू -1 2 इंटू -1 1 इंटू -1, तो कितना आएगा 2 -2 यहाँ आएगा -2 माइनस माइनस प्लस 1, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये क्या है 5 ऑड नंबर है, इसका आंसर ये -1 आएंगे, इसका आंसर -1, और ये ऑड है इसीलिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे फिर प्लस, इसलिए आंसर क्या आएगा 1 आएगा। A31 अभी A31 -1 3 + 1 इंटू M31 इक्वल टू -1 4 पावर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम, देखिए ऐसा थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम, हाँ तो बचा क्या ये डब्बा जो बचा है -1 इंटू -1 -2 इंटू 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 -2 मतलब -1 आंसर आएगा, और ये पॉजिटिव है ना इवन नंबर है इसलिए आंसर -1, आंसर आएगा -1। A32 इक्वल टू -1 3 + 2 इंटू M32 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 5 थर्ड रो सेकंड कॉलम है, तुम्हें थर्ड रो और क्या ये थर्ड रो पूरी हो गई, और क्या है सेकंड कॉलम है, थर्ड रो ये सेकंड कॉलम है दिख रहा है, ये सेकंड कॉलम, इसको छोड़ के क्या बचा है 2 इंटू -1 2 इंटू -1 -1 इंटू 1 -1 इंटू 1, तो 2 1 जा 2 -2 माइनस माइनस प्लस 1, तो माइनस आंसर आएगा -1, और ये ऑड नंबर है इसलिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसलिए 1 हो जाएगा। A33 -1 3 + 3 इंटू M33 इक्वल टू -1 6 थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये थर्ड रो हो गई और ये थर्ड कॉलम, ये ऐसा है थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 -1 इंटू -1, तो क्या आंसर आएगा 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, इसलिए आंसर आएगा 3 और ये
पॉजिटिव था, इसीलिए ये कोफैक्टर्स हो गए तुम्हारे। क्या हो गए? ये कोफैक्टर्स हो गए। इसको लिख सकते तुम लोग कोफैक्टर्स। कहाँ से? 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3 कोफैक्टर्स। इसको मैं कैसे, इसे क्या करना पड़ेगा तुम्हें? मैट्रिक्स फॉर्म में उसे लिखना पड़ेगा। देखिए किसको कोफैक्टर्स हैं, इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, रोज के हिसाब से लिखना है। 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3, ये कोफैक्टर्स मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया। इसको एडजॉइंट मैट्रिक्स करना है भी, एडजॉइंट ये, तो इसको रोज कन्वर्ट इनटू कॉलम। जो रोज है 3 1, इसको कॉलम बनाओ 1 3 1 -1 1 3, ये रोज कन्वर्ट इनटू कॉलम हो गए। ये एडजॉइंट ये निकल गया है। ये इनवर्स इक्वल टू फार्मूला 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ये हो गया। ये इनवर्स का फार्मूला तुम्हारा, ये फार्मूला हो गया है, ठीक है। इसमें क्या करना है? वैल्यू पुट करो अभी 1/mod ए है, मॉड कितना आया था? 4, एडजॉइंट ये, इसको लिखो पूरा एडजॉइंट 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3, ये हो गया तुम्हारा ए इनवर्स। देयरफॉर ये इसका डिवीजन नहीं होता, इसलिए वैसा ही रखना है। डू यू अंडरस्टैंड? हाउ यू फॉलो दिस? नाउ राइट डाउन। एडजॉइंट ये समझ में आया तुम्हें? Okay, we stop here. Tomorrow we'll continue.